रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि कैसे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में वो है MBA महाविकास अघाड़ी। ये जो गवर्नमेंट बनी थी MBA वो बनी थी 2019 में। जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो तभी बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये गवर्नमेंट चल भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि 2019 से पहले जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी वो थी शिवसेना और बीजेपी की। लेकिन जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो शिवसेना चाहती थी कि उद्धव ठाकरे सीएम बने और वहीं जो बीजेपी थी वो चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। इसी के चलते हुए बीजेपी और शिवसेना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए और शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर MBA गवर्नमेंट बनाई। MBA की गवर्नमेंट को 3.5 साल हो गए थे और 2024 में फिर से इलेक्शन होने थे। लेकिन इससे पहले ही एकनाथ शिंदे जो कि एक मिनिस्टर है शिवसेना के, उन्होंने शिवसेना के साथ रेबल कर दिया और उसी के साथ साथ 30 से भी ज्यादा MLA उनके साथ हो गए। ये सारे MLA महाराष्ट्र छोड़कर पहले तो गुजरात गए और फिर उसके बाद गुवाहाटी चले गए। ऐसा क्यों हुआ? कुछ न्यूज रिपोर्ट की माने तो ये इसलिए हुआ क्योंकि शिवसेना के कुछ MLAs हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, या कह लीजिए वो बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 288 सीट्स हैं। अगर किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उसे कम से कम 145 सीट्स चाहिए। जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स थी 106, शिवसेना के पास 57, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44। सबको लगा था कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई। लेकिन जब ये गवर्नमेंट बनी तो जो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था वो टूट गया। अब 40 से भी ज्यादा MLA ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एकनाथ शिंदे और जो बाकी सारे MLA हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर न्यू गवर्नमेंट बनाते हैं या फिर कुछ और होगा। अभी इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते कि वो बाकी के जो MLA हैं वो बीजेपी के साथ मिलेंगे या नहीं। इन दी एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या MBA की गवर्नमेंट रहेगी या फिर नहीं।